तो आगे हम पढ़ेंगे सूर्य देव की स्तुति तथा उनके स्तोत्र सत्य नामों का वर्णन। मुनियों ने कहा, भगवान आप पुनः हमें सूर्य से संबंध रखने वाली कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, स्थावर जंगम समस्त प्राणियों के नष्ट हो जाने पर जब समस्त लोग अंधकार में विलीन हो गए थे, उस समय सबसे पहले प्रकृति से गुणों की हेतुभूत समस्त बुद्धि महत्व का आविर्भाव हुआ। उस बुद्धि से पंच महाभूतों का प्रवर्तक अहंकार प्रकट हुआ। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी 5 महाभूत हुए। तदनंतर एक अंड उत्पन्न हुआ। उसमें 7 लोग प्रतिष्ठित थे। 7 द्वीपों और समुद्रों सहित पृथ्वी भी उसी में थी। उसी में मैं, विष्णु और महादेव जी भी थे। वहां सब लोग तमोगुण से विभूत एवं विमूढ़ थे और परमेश्वर का ध्यान करते थे। तदनंतर अंधकार को दूर करने वाले एक महातेजस्वी देवता प्रकट। उस समय हम लोगों ने ध्यान के द्वारा जाना कि भगवान सूर्य है। उन परमात्मा को जानकर हमने दिव्य स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन आरंभ किया। भगवान तुम आदि देव हो, ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण तुम देवताओं के ईश्वर हो। संपूर्ण भूतों के आदि कर्ता भी तुम ही हो। तुम ही देवादिदेव दिवाकर हो। संपूर्ण भूतों, देवताओं, गंधर्वों, राक्षसों, मुनियों, किन्नरों, सिद्धों, नागों तथा पक्षियों का जीवन तुमसे ही चलता है। तुम ही ब्रह्मा, तुम ही महादेव, तुम ही विष्णु, तुम ही प्रजापति, तुम ही वायु, इंद्र, सोम, वैश्वान एवं वरुण हो। तुम ही काल हो, सृष्टि के कर्ता, धर्ता, संहर्ता और प्रभु भी तुम ही हो। नदी, समुद्र, पर्वत, बिजली, इंद्रधनुष, प्रलय, सृष्टि, व्यक्त, अव्यक्त एवं सनातन पुरुष भी तुम ही हो। साक्षात परमेश्वर तुम ही हो। तुम्हारे हाथ और पैर सब ओर हैं। नेत्र, मस्तक और मुख भी सब ओर है। तुम्हारे सहस्त्रों किरणें, सहस्त्रों मुख, सहस्त्रों चरण और सहस्त्रों नेत्र है। तुम संपूर्ण भूतों के आदि कारक हो। भू, भुव, स्व, मह, चनः, तपः और सत्य, ये सब तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम्हारा जो स्वरूप अत्यंत तेजस्वी, सबका प्रकाशक, दिव्य, संपूर्ण लोकों में प्रकाश बिखरने वाला और देवेश्वरों द्वारा भी कठिनता से तीखे जाने योग्य है, उसको हमारा नमस्कार है। देवता और सिद्ध जिसका सेवन करते हैं, भृगु, अत्रि और पुला आदि महर्षि जिसकी स्तुति में संलग्न रहते हैं, तथा जो अत्यंत अव्यक्त है, तुम्हारे उस स्वरूप को हमारा प्रणाम है। संपूर्ण देवताओं में उत्कृष्ट तुम्हारा जो रूप वेद वेता पुरुषों के द्वारा जानने योग्य, नित्य और सर्व ज्ञान संपन्न है, उसको हमारा नमस्कार है। तुम्हारा जो स्वरूप इस विश्व की सृष्टि करने वाला, विश्व में अग्नि एवं देवताओं द्वारा पूजित, संपूर्ण विश्व में व्यापक और अचिंत्य है, उसे हमारा प्रणाम है। तुम्हारा जो रूप यज्ञ, वेद, लोक तथा त्रिलोक से भी परे परमात्मा नाम से विख्यात है, उसको हमारा नमस्कार। जो अभिज्ञ, अलक्ष्य, अचिंत्य, अव्यय, अनादि और अनंत है, आपके उस स्वरूप को हमारा प्रणाम है। रहो, तुम कारण के भी कारण हो, तुमको बारंबार नमस्कार है। पापों से मुक्त करने वाले तुम्हें प्रणाम है, प्रणाम है। तुम दैत्यों को पीड़ा देने वाले और रोगों से छुटकारा दिलाने वाले, तुम्हें अनेकानेक नमस्कार है। तुम सबको वर, सुख, धन और उत्तम बुद्धि प्रदान करने वाले, तुम्हें बारंबार नमस्कार। इस प्रकार स्तुति करने पर तेजोमय रूप धारण करने वाले भगवान भास्कर ने कल्याणमयी वाणी में कहा, आप लोगों को कौन सा वर प्रदान किया जाए। देवताओं ने कहा, प्रभु आपका रूप अत्यंत तेजोमय है, इसका ताप कोई सह नहीं सकता, अतः जगत के हित के लिए सबके सहने योग्य हो। तब एवमस्तु कहकर आदिकर्ता भगवान सूर्य संपूर्ण लोगों को कार्य सिद्ध करने के लिए समय समय पर गर्मी, सर्दी और वर्षा करने लगे। तदनंतर ज्ञानी, योगी, ध्यानी तथा अन्यान्य मोक्षाभिलाषी पुरुष अपने हृदय मंदिर में स्थित भगवान सूर्य का ध्यान करने लगे। समस्त शुभ लक्षणों से हीन अथवा संपूर्ण पातकाओं से युक्त ही क्यों न हो, भगवान सूर्य की शरण लेने से मनुष्य सब पापों से तर जाता है। अग्निहोत्र, वेद तथा अधिक दक्षिणा वाले यज्ञ भगवान सूर्य की भक्ति एवं नमस्कार की 16वीं कला के बराबर भी नहीं कर सकते। भगवान सूर्य तीर्थों में सर्वोत्तम तीर्थ, मंगलों में परम मंगलमय और पवित्रों में परम पवित्र है। अतः विद्वान पुरुष उनकी शरण लेते हैं। जो इंद्र आदि के द्वारा प्रशंसित सूर्य देव को नमस्कार करते, वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक, सूर्यलोक में जा। मुनियों ने कहा, ब्राह्मण हमारे मन में चिरकाल से यह इच्छा हो रही है कि भगवान सूर्य के 108 नामों का वर्णन सुने, आप उन्हें बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों भगवान भास्कर के परम गोपनीय 108 नाम जो स्वर्ग और मोक्ष देने वाले हैं बतलाता हूं। ओम सूर्य, अरेमा, भग, त्वस्ता, पूषा, अर्क, सविता, रवि, गविष्टमान, अज, काल, मृत्यु, धाता, प्रभाकर, पृथ्वी, आप, तेज, ख, वायु, परायण, सोम, बृहस्पति, शुक्र, वधु, अंगारक, इंद्र, विश्वान, तिप्तांशु, शुचि, सौरी, शनिश्चर, ब्रह्म, विष्णु, रुद्र, स्कंद, वैष्णव, यम, वेदत, अग्नि, जठरादि, धन, अग्नि, तेजप्राति, धर्मध्वज, वेदकर्ता, वेदांग, वेदवाहन, कृत, त्रेता, द्वापर, कली, तुर्वामराश्रय, कला, काष्ठा, मुहूर्त, छपा, याम, क्षण, संवत्सर, अस्वस्थ, कालचक्र, विभावसु, पुरुष, सापत, योगी, व्यक्ताव्यक्त, असनातन, कालाध्यक्ष, प्रजाध्यक्ष, विश्वकर्मा, तोमनुद, वरुण, सागर, अंश, जीमुत, विजीवन, अरिहा, सुभूताश्रय, भूतपति, स्वलोक नमस्कृत, संत्रा, संवर्तक, अग्नि, सर्वादि, अलोलुप, अनंत, कपिल, भान, कामद, सर्वतोमुख, जय, विशाल, वरद, सर्वभूत निसेवित, मन, सुपर्ण,
पुतादि शीघ्रग प्राणधारण धन्वंतरि धूमकेतु आदिदेव आदिति पुत्र द्वादशात्मा रवि दक्ष माता पितामह सर्व स्वर्ग द्वार प्रदा द्वार मोक्ष द्वार त्रिविष्टप देहकर्ता प्रशांतात्मा विश्वात्मा विश्वोत्मुख चरात्मा सूक्षात्मा मैत्रेय तथा कररावन्वित ये अमित तेजस्वी एवं कीर्तन करने योग्य भगवान सूर्य के 108 सुंदर नाम मैंने बताए हैं। जो मनुष्य देवश्रेष्ठ भगवान सूर्य के इन स्त्रोत का शुद्ध एवं एकाग्र चित्त से कीर्तन करता है वह शोक रूपी दावानल के समुद्र से मुक्त हो जाता है और मनवांचित भोग की प्राप्त कर लेता है। बोले सूर्य भगवान की जय, बोले विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव।